चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। देखो, कल इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं उसके बारे में हमने समझा था ना, कि स्टैटिस्टिक में सबसे पहले कोई भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिसे डेटा कहते हैं, उस डेटा के भी दो टाइप्स कल हमने देखे थे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। समझा था ना ऐसा, कि स्टैटिस्टिक में सबसे पहले कोई भी जो इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा होता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे पर्टिकुलर क्लासिफाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया जाता है, और फिर उसको एनालाइज किया जाता है, मतलब उसमें से कोई भी रिजल्ट तैयार किया जाता है, तो उसे ही स्टैटिस्टिक कहते हैं ना। कल स्टैटिस्टिक में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देख रहे थे, कि जिसमें पहला क्वेश्चन हमने देखा था, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने तैयार किया था ना, वो जो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1, है कि नहीं। और उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो जो टैली मार्क्स करते थे, वो हमने कल देखा था। आज उसी को ही कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड क्वेश्चन, आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो। यहाँ तो मैंने सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो, कि जिसमें आप लोग पूरा क्वेश्चन देख सको। कि देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन में एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन, जिस सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। मतलब 40 इंजीनियर्स हैं कि जिनका घर उनका प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ काम करने जाते हैं ना, उनसे कितनी दूर है, मतलब उनके ऑफिस से उनका घर कितनी दूर है, वो यहाँ पे सब दिया हुआ है। ये नंबर्स दिए हुए हैं कि किसी का घर उसकी ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर है, किसी का 3 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 11, किसी का 13, ऐसे सब दिया हुआ है ना, बराबर ना। 40 इंजीनियर्स की इंफॉर्मेशन है कि सबका घर उसकी ऑफिस से कितने कितने किलोमीटर दूर आया हुआ है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है। और उस पर से लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not include, and what main features do you observe from their tabular representation। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें तैयार करना है, लेकिन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कल जो हमने तैयार किया था ना, वो था सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कल पता है जो पहला क्वेश्चन किया था ब्लड ग्रुप वाला, जिसमें खाली 4 ब्लड ग्रुप थे, याद है ना? फर्स्ट क्वेश्चन आपने बुक में किया होगा, कि जिसमें खाली 4 ब्लड ग्रुप थे, ए, बी, ओ और ए बी, ऐसे 4 ही ब्लड ग्रुप थे। तो जब ऐसे कम नंबर दिए हुए हो ना, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे 4-5 नंबर ही दिए हुए हो, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते वक्त यहाँ ध्यान देना कि जब हम टेबल तैयार करते हैं ना, तो वो टेबल तैयार करते वक्त यहाँ पर सबसे पहले सपोज इसमें डिस्टेंस का दिया हुआ है ना, कि कौन कितने किलोमीटर दूर है, तो सपोज यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, बराबर। एक एग्जाम्पल, यहाँ डिस्टेंस लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं टैली मार्क्स, यहाँ लिखे जाते हैं टैली मार्क्स, और आखिरी में लिखा जाएगा नंबर ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो अगर ऐसे लिखा जाए ना, अब इसमें ऐसा होता है कि अगर कम नंबर हो ना इसमें, जैसे इसमें अगर नंबर छोटे ही दिए हुए हो, 1 2 3 4 5 यहाँ तक के ही नंबर हो, तो यहाँ पर जब डिस्टेंस लिखा जाता है ना, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सीधे नंबर, भाई 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग नंबर को ऑब्जर्व करो ना, सबसे पहले जब ऐसे नंबर हो ना, तो उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो ढूंढ लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे अगर सबसे छोटा नंबर आप ढूंढो ना, तो सबसे छोटा नंबर मिलता है ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, सबसे छोटा नंबर ये है। और अगर सबसे बड़ा नंबर इसमें कहीं ढूंढने जाओ ना, तो सबसे बड़ा नंबर मिलता है ये 32, सबसे बड़ा ये है 32। मतलब इसमें जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है ना,
तो वो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करे ना, सिर्फ नॉर्मल है, ग्रुप नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करें ना, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़े पता है कि 2 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक, मतलब कैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32 तक। तो इतना बड़ा टेबल बनाओगे आपके पूरे पेज का कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे 32 तक लिखोगे। यहाँ पे 2 से लेके 32 तक के नंबर्स हैं सभी। वो अगर समझो यहाँ पे 2 से लेके 10 तक के नंबर होते हैं ना, छोटे ही नंबर होते हैं ना, तो डायरेक्ट लिख सकते थे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बराबर। तो यहाँ तक आ जाता ना पूरा। लेकिन 2 से 32 तक लिखना है तो फिर वो पूरा पेज थोड़ी लिखना है हमें। तो जब ऐसे बड़े नंबर्स हो ना, डिस्टेंस या गैप का हो बहुत बड़ा हो, 2 से 32 तक का इतना बड़ा गैप हो ना, तो उसके लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं। तो उसमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ग्रुप में लिखते हैं। ये डिस्टेंस नॉर्मली नहीं, ग्रुप में लिखा जाता है। ग्रुप में मतलब जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में पहला ग्रुप दिया हुआ है 0 to 5, क्या दिया हुआ है 0 to 5, मतलब 5 का ग्रुप बनाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना इसमें ग्रुप में। समझना कि यहाँ पर ग्रुप में लिख सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो ऐसे अगर ग्रुप में लिखें तो उस ग्रुप में 32 तक आ जाएगा ना नंबर उसमें। समझ आ रहा है ना। तो जब ऐसे बड़े नंबर हो ना तो उसे ग्रुप में लिखते हैं, सिंपल नहीं, खाली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन वाइज नंबर नहीं, ग्रुप में लिखा जाता है। अब ध्यान आ रहा है। जो आपको सेकंड क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है, तो वो ये। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने के लिए ऊपर टेबल से ऊपर आपकी नोटबुक में सबसे पहले तो वो लिख देते हैं कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड क्या लिखा जाता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे छोटा नंबर, जो कौन सा था 2, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा 32। ऐसे हुआ ना। ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब आप ग्रुप बनाओ ना तो उस ग्रुप में सबसे पहला नंबर वो होना चाहिए, सबसे पहला ग्रुप वो होना चाहिए कि जिसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आ जाए। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 2 है तो 0 to 5 के बीच में 2 आ जाता है ना, बराबर ना। और इसमें जब आगे बढ़ाते जाएंगे ना 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ऐसा लिखते जाएंगे। तो कहाँ तक लिखते जाए, 100, 200, 300 कहाँ तक लिखते ही जाएं, नहीं ना। उसमें वहाँ तक लिखेंगे कि जिसमें ये हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इंक्लूड हो जाता हो। सबसे बड़ा नंबर 32 जिसके अंदर आ जाता हो ना, वहाँ तक ये नंबर लिखे जाएंगे। ओके, मतलब इसको जब हम इंक्रीज करेंगे ना 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, फिर 25 to 30, फिर 30 to 35, तो 30 to 35 में ये ऑब्जर्वेशन 32 आ जाएगा कि नहीं, बराबर ना। तो ऐसे इसमें ये नंबर्स लिखेंगे, इसे कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ में आया। अब जब ये ग्रुप आ गया ना, तो अब ग्रुप में यहाँ पे आप टैली मार्क्स करते जाएंगे, मतलब ये सब जो नंबर है ना, वो नंबर एक एक करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। कल कैसे वो ब्लड ग्रुप के लिए टैली मार्क्स कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी टैली मार्क्स करेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर है सब नंबर एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करते जाएंगे कि कौन सा नंबर कौन से ग्रुप में आता है। ओके, कौन सा नंबर कौन से ग्रुप में आता है वो एक एक करके लिखते जाएंगे। कि जैसे कि इसमें सबसे पहला नंबर है 5, तो 5 कौन से ग्रुप में आएगा। अब पहले में ही एक रूल ध्यान रखो कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 0 to 5 एंड देन 5 to 10, तो 5 तो दोनों में है, तो 5 किस में लिखा जाए। जब भी ऐसा कोई नंबर आता हो ना, तो उसमें हमेशा वो 5 नीचे वाले नंबर में लिखा जाता है, इसमें नहीं। इसमें 0 to 5 लिखते ज़रूर हैं लेकिन 5 इंक्लूड नहीं होता। आपकी टेक्स्ट बुक में ये तो रूल लिखा हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा हुआ है ना फर्स्ट इंटरवल एट 0 to 5, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 नॉट इंक्लूडेड, कि 0 to 5 में 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 5 किस में आएगा, इसमें आएगा।
इसमें से कोई भी नंबर, जब अगर समझो 20 अगर रिपीट होता हो, कोई 20 हमें टैली मार्क्स करना है, तो 20 किस में लिखें, इसमें कि ये नीचे वाले में, तो हमेशा नीचे वाले में लिखेंगे। 20 इसमें नहीं, 20 इसमें इंक्लूड होगा, आखिरी वाले में नहीं, पहले वाले में, बराबर। अगर कोई नंबर का 15 लिखना है तो 15 किस में लिखेंगे, 10 to 15 में मार्क करेंगे कि 15 to 20 में, तो 15 हमेशा यहाँ मार्क करेंगे 15 to 20 में, इसमें नहीं। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसमें भी देखो, जैसे पहला ही नंबर दिया हुआ है 5, तो 5 कौन से ग्रुप में आएगा, ये वाले ग्रुप में आएगा, 5 to 10 में, 0 to 5 में नहीं, बराबर। 5 to 10 में आएगा, मतलब 5 को यहाँ टैली मार्क करेंगे ना, ये एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर है 3, तो 3 किस में आएगा, 0 to 5 में आता है ना 3, तो वहाँ पे टैली मार्क करेंगे, कल करते थे कि नहीं, वैसा ही। फिर 10, तो 10 किस में आएगा, 5 to 10 में कि 10 to 15 में, तो 10 आएगा यहाँ नीचे, जो 10 to 15 दिया हुआ है उसमें, तो वो उसमें यहाँ टैली मार्क करेंगे, ये 10। उसके बाद दिया हुआ है 20, तो 20 किस में आएगा, 20 आएगा यहाँ पे 20 to 25 में, 15 to 20 में नहीं, तो 20 यहाँ पे टैली मार्क करेंगे। फिर 25, तो 25 किस में आएगा, 20 to 25 में कि 25 to 30 में, तो वो भी यहीं 25 में, वो यहाँ पे। ध्यान देना, हर सब में ऐसे ही होगा, जब भी ये नंबर दिया हुआ हो तो वो 25 नीचे वाले में आएगा, यहाँ पे नहीं। फिर 11, तो 11 किस में आएगा, 10 to 15 में, तो 10 to 15 में लिखेंगे। फिर 13 भी इसमें ही आएगा ना, 10 to 15 में। फिर 7, तो 7 किस में आएगा, 5 to 10 में, 5 से 10 के बीच में आता है ना 7। फिर 12 किस में आएगा, तो 10 to 15 में ही। ये तो ध्यान आता है ना कि किसके बीच में आता है। जैसे कि 31, तो 31 किस में आएगा, 30 to 35 में। ओके, उसके बाद 19, तो 19 किस में आएगा, 15 to 20 के बीच में। फिर 10, तो 10 किस में आएगा, 10 to 15 में, इसमें नहीं, यहाँ नीचे। अब देखो 10 to 15 में 4 लाइन हो गई, तो 5वीं लाइन कहाँ पे करते हैं, उसके ऊपर। टैली मार्क ऐसे करते हैं ना, 4 हो जाए तो 5th वाला उसके ऊपर किया जाता है। फिर 10 के बाद 12 किस में आएगा, वो भी यहीं 10 to 15 में, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। फिर 17, तो 17 किस में आएगा, 15 to 20 के बीच में। फिर 18, तो 18 भी 15 to 20 के बीच में। फिर 11, तो 11 यहाँ 10 to 15 के बीच में। फिर 32, तो 32 यहाँ 30 to 35 के बीच में। फिर 17, तो 17 यहाँ 15 to 20 के बीच में। फिर 16, तो 16 भी यहाँ 15 to 20 के बीच में। अब देखो 4 लाइन हो गई, तो 5वीं लाइन उसके ऊपर। फिर 2, तो 2 कहाँ पे आएगा, 0 to 5 के बीच में, बराबर। फिर ये 7, तो 7 कहाँ पे आएगा, 5 to 10 के बीच में। हर एक नंबर बस प्लॉट ही करते जाना है ना। फिर 9, तो 9 कहाँ पे आएगा, 5 to 10 के बीच में। फिर 7, तो 7 भी यहीं 5 to 10 के बीच में, उसमें 4 लाइन हो गई, तो 5वीं लाइन उसके ऊपर। फिर 8, तो 8 भी यहीं आएगा 5 to 10 के बीच में, एक और। फिर 3, तो 3 आएगा 0 to 5 के बीच में। फिर 5, तो 5 आएगा यहाँ 5 to 10 में, ऊपर नहीं है, नीचे 5 लिखेंगे, तो 5 यहाँ पे आएगा। फिर 12, तो 12 आएगा 10 to 15 के बीच में। फिर 15, तो 15 आएगा यहाँ पे 15 to 20 के बीच में, इसमें नहीं, ये 15 to 20 में लिखेंगे ये 15। फिर 18, तो 18 भी यहीं आएगा 15 to 20 के बीच में। फिर 3, तो 3 भी यहीं आएगा, ये 0 to 5 के बीच में। फिर 12, तो 12 आएगा 10 to 15 के बीच में। फिर 14, तो 14 भी यहीं आएगा 10 to 15 के बीच में। 4 लाइन हो गई, तो 5वीं लाइन उसके ऊपर। फिर 2, तो 2 आएगा 0 to 5 के बीच में, 4 हो गई ना, तो 5वीं लाइन उसके ऊपर। फिर 9, तो 9 आएगा यहाँ 5 to 10 के बीच में। फिर 6 भी यहीं आएगा 5 to 10 के बीच में। फिर 15 दो बार, तो 15 यहाँ आएगा 15 to 20 के बीच में, ये 2 बार है। फिर आखिरी में 7, तो 7 ये 5 to 10 के बीच में, 4 लाइन हो गई, तो 5वीं लाइन यहाँ पे। फिर 6, तो 6 भी 5 to 10 के बीच में ही। फिर 12, तो 12 आएगा 10 to 15 के बीच में। हो गए सब नंबर।
तो सब नंबर हो गए, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंजीनियर्स मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, बराबर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि जैसे पहले में कितने आए, तो ये 5, दूसरे में ये 5, 10 और एक ज़्यादा तो 11, है ना, 5, 10 और ये 1, 11 हुए। तीसरे में ये भी 5, 10 और एक तो 11, यहाँ पे ये 5 और 4 तो 9, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 1 और यहाँ आखिरी में 2। टोटल अगर करो तो टोटल हो जाएंगे 40, बराबर ना, टोटल 40 हो जाएंगे ना, कि हाँ भाई टोटल 40 इंजीनियर्स हैं यहाँ पर। समझ आई बात? तो देखो यहाँ जैसे हमने किया ना ये टेलीमैक्स, अब ध्यान आया ना, हर सम में अब ऐसे ही करना है। ये सम मैंने बताया, अब आगे के सम में आप लोगों को ट्राई करना है ऐसे ही टेलीमैक्स। ध्यान आ रहा है ना कैसे टेलीमैक्स इसमें करना है, बराबर। और उसके बाद जो उसका क्वेश्चन दिया हुआ हो ना, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से खुद इसमें से बनाकर आंसर लिखेंगे। कि जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है कि व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, कि यहाँ जो टेबल बनाया इस टेबल से मेन बात क्या पता चलती है। तो इस टेबल से मेन पॉइंट ये पता चलता है, खुद बना के लिखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो 15 या 20 किलोमीटर के बीच में ही रहते हैं। ऑफिस से 20 किलोमीटर से ज़्यादा रहने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसे लिखेंगे ना, मोस्ट ऑफ द पीपल रेसिड्स या रिसाइड या और देयर होम मे बी बिटवीन 0 to 20 किलोमीटर, कि ज़्यादातर लोगों का जो घर है वो 0 से 20 किलोमीटर के बीच में ही है, बराबर। समझ आई ना ये बात है? ओके देखो अब इसमें ही एक्सरसाइज 14.2 में ही थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, वो भी ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। और ध्यान देना, अब थर्ड वाला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, फिर फोर्थ और 5 वाला क्वेश्चन वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं आप लोगों को, सेम ही है ना, खाली टैली मार्किंग ही तो करनी है। अब समझना, मैं जो थर्ड वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसमें, कि अब थर्ड वाले क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि उसमें लिखा हुआ है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days वॉज एज फॉलो, कि यहाँ पर 30 दिन का 30 days का एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी मतलब कि भेज कहते हैं ना, वाटर प्रोपोर्शन जो हम लोग कहते हैं, वो ह्यूमिडिटी कितनी है। किसी दिन 98%, किसी दिन 98.6, किसी दिन 99.2% ऐसे दिया हुआ है। ये 30 days मतलब पूरे महीने के लिए दिया हुआ है। और उस पर से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में देखो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सबसे पहला, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास 84 to 86, 86 to 86, 88 एट्सेट्रा, कि यहाँ पर हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है ना, उसमें भी ग्रुप में ही, बराबर, ग्रुप डेटा ही तैयार करना है 84 to 86। अब यहाँ देखो 84 to 86 मतलब कि 2-2 का गैप हुआ। जैसे पहले वाला हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें 0 to 5, 5 to 10, 5-5 का गैप था, है कि नहीं, 5-5 का गैप था उसमें। अब इसमें कितने का गैप है, 2-2 का गैप। वो तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है ना, जो आपको क्वेश्चन में पहले से ही लिखा होगा, कि जैसे इसमें 2-2 के गैप में करना है, 84 to 86, 86 to 88 ऐसे। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। ये तो जब क्वेश्चन पूरा तैयार होगा ना, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं हम लोग। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, वो भी हम लोग आखिरी में फाइंड करते हैं। पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करें ना, और टेबल तैयार करने से भी पहले हमेशा 2 चीज़ें क्वेश्चन पर से ढूंढ लेते हैं, कि जब भी ग्रुप डेटा तैयार करना हो ना, ग्रुप में जब लिखना हो, तब सबसे पहले 2 चीज़ें ढूंढ लेते हैं, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, कि इन नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन नंबर को ध्यान से देखो ना, तो सबसे छोटा नंबर आता है ये 84.9, सबसे छोटा नंबर ये है। और सबसे बड़ा नंबर अगर देखो तो सबसे बड़ा नंबर ये है 99.2। ओके, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया 84.9, कौन सा हुआ 84.9, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया उसमें 99.2। तो अब जो इस पर से टेबल तैयार करें, वैसे ही
यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ह्यूमिडिटी, ये किसके बारे में दिया हुआ है, तो ह्यूमिडिटी के बारे में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे लिखेंगे टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स, और आखिरी में लिखा जाएगा नंबर ऑफ डेज, भाई कितने दिन का है वो लिखेंगे ना हम लोग, हर एक दिन के बारे में दिया हुआ है ना, किसी दिन इतना किसी दिन उतना, तो ये नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। अब यहाँ जो ह्यूमिडिटी लिखें तो वो ह्यूमिडिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ह्यूमिडिटी में ये ग्रुप लिखेंगे, जैसे आपको दिया हुआ ना 84 टू 86, 86 टू 88, दो दो का ग्रुप बनाएंगे हम लोग, बरोबर के नहीं, दो दो का ग्रुप यहाँ पे बनेगा। उसमें सबसे पहला ग्रुप वो बनना चाहिए जिसमें ये स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन आ जाए। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 84.9 है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इसी में ही आ जाएगा ना, 84 टू 86 अगर लिखें तो, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है 84 टू 86, तो उसमें ये पहला नंबर आ जाएगा ना 84.9, बरोबर। अब इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, 86 टू 88, दो दो बढ़ाते जाएंगे ना हम लोग, फिर 88 टू 90, और ऐसा कब तक बढ़ाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे कि जिसमें ये सबसे बड़ा नंबर 99.2 आ जाता हो तब तक। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे 90 टू 92, फिर 92 से 94, फिर 94 से 96, 96 से 98, और आखिरी में 98 से 100। तो 98 से 100 के बीच में यह आ जाएगा ना 99.2, ओके। और फिर उसमें टेली मार्क्स करते जाएंगे। आप लोगों को ये खाली लिखना इंपॉर्टेंट है, फिर टेली मार्क तो देख के ही तो करना है कि नहीं, कि जैसे यहाँ 98.1, भले पॉइंट के बाद मत देखो, यही देखो ना 98, तो 98 किस में आता है, पहले भी ये बताया, देखो यहाँ पे भी 98 है, 96 टू 98, और यहाँ पे भी 98 टू 100, तो 98 हमेशा नीचे वाले में आएगा। जब ऐसे दोनों आते हो ना तो हमेशा नीचे वाले में लिखेंगे, मतलब जो पहला 98.1 तो वो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, फिर 98.6 वो भी यहाँ पे लिखें, फिर 99.2 तो 99.2 भी यहीं पे ही आएगा, फिर 90.3 तो 90 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना, ये 90 और ये 90, तो वो 90 यहाँ पे, फिर 86.5 तो 86.5, 86 यहाँ पे आएगा, दो बार हो ना तो 86 नीचे वाले में ही लिखेंगे। ऐसे ये हर एक नंबर प्लॉट करते जाएंगे कि नहीं, वो तो करोगे ना अब आप लोग, बरोबर ना। देखो यही चीज़ मेन है क्या, तो ये ग्रुप बनाना, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन ढूंढ के ये ग्रुप बनाना मेन है। उसके बाद तो जो ये नंबर दिए हुए हैं उस नंबर से एक एक यहाँ पे टैली मार्क करते जाना है, कोई इसमें भी बड़ी बात नहीं है। ये टैली मार्क करके फिर उसका जो टोटल है वो यहाँ पे लिख देना है आपको, ओके। तो ये टेबल आपसे बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ईजी है ये। और उसके बाद फिर जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखें, कि जैसे थर्ड में ही सेकंड वाला दिया हुआ है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना वो कौन से सीजन के बारे में हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये ना ह्यूमिडिटी दी गई है, ह्यूमिडिटी मतलब कि एयर में वाटर का कितना प्रपोर्शन है, एटमॉस्फेयर में पानी कितना ज़्यादा है वो। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 98%, 86%, 94% पानी एटमॉस्फेयर में आया हुआ है। और इतने परसेंटेज कब होता है पता है, बारिश के मौसम में ही इतना ज़्यादा भेज होता है, ये ह्यूमिडिटी बारिश के मौसम में ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो सेकंड वाले का आंसर हम लोग खुद लिख सकते हैं, खुद इसमें लिख सकते हैं ना कि दिस डेटा इज़ अबाउट रेनी सीजन, कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो रेनी सीजन के बारे में दी गई है। सही बात है, समझ आ रहा है। और थर्ड वाले में पूछा है वो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। अब ये चीज़ ध्यान दो कि रेंज किसे कहते हैं, किसी में भी रेंज फाइंड करना तो मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का माइनस करना, डिफरेंस ढूंढना, तो उसे रेंज कहते हैं। रेंज इज़ अ डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ये जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है इन दोनों का माइनस करो ना तो वो रेंज मिलती है। मतलब आपको जो अगर थर्ड वाला क्वेश्चन फाइंड करना हो तो वो ऐसे लिख सकते हैं थर्ड वाले में कि रेंज इक्वल टू 99.2 माइनस 84.9, कि ये सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर इन दोनों का माइनस करो तो वो आपको रेंज मिलता है। मतलब अगर इन दोनों का माइनस करो ना
तो वो कितना मिल जाता है, उसका माइनस हो जाएगा कि 2 में से यहाँ पे 3 बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 4 and 1 14.3, बराबर कितना आ जाएगा 14.3 आ जाएगा इसमें। ओके, तो ये हमें रेंज मिल गई ना इसकी, समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ ये कि रेंज किसे कहते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का माइनस। तो हर सम में पहले आपको यही करना है कि पहले यहाँ पे ग्रुप बना लो, फिर टैली मार्क्स कर दो इसके हिसाब से, टैली मार्किंग हो जाए तो उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दो, और फिर अगर नीचे कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो ना तो वो उस टेबल के हिसाब से खुद ही सॉल्व कर लो, ठीक है ना, वो बना के ही लिखेंगे, उसकी कोई फिक्स मेथड नहीं है। तो जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखा ना आपने, तो ये थर्ड वाला भी और इसके साथ फोर्थ और 5 वाला क्वेश्चन भी, 4 और 5 वाला क्वेश्चन भी, वो भी आप लोगों को खुद ट्राई करना है, खुद उसमें ट्राई करना, सिर्फ टैली मार्किंग करनी है तो इजीली हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ पड़े ना तो यहाँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक रखी हुई है, जिस लिंक में स्टैंडर्ड 9 में जाकर आप लोग इस चैप्टर की PDF डाउनलोड कर लो, कि जिसमें मैंने खुद सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, वो PDF डाउनलोड कर लो और उसमें सॉल्यूशन देखो। 4 और 5 वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वाला भी पहले आप खुद ट्राई करना, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में वीडियो में जाकर वो PDF डाउनलोड कर लेना, और फिर उसमें आंसर चेक करना कि हमने जो टैली मार्किंग की है वो टैली मार्किंग बराबर हुई या नहीं हुई। ओके, उसमें से जो है वो PDF डाउनलोड करके चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। और ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट करो तो कल फिर स्टेटिस्टिक चैप्टर की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हम लोग देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सम वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।